तो देखिए, छत्तीसगढ़ में राजनीतिक बवंडर मचा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस खुलकर हमलावर हो गई है। बघेल का सीधा आरोप है कि बीजेपी जंगल काट रही है, जो विरोध करें उसे कुचल रही है। बघेल ने सवाल किया है कि पहले कवासी लखमा, फिर देवेंद्र यादव, अब मेरे बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया, जो राजनीति में भी नहीं है। ये कैसी तानाशाही है। उन्होंने सीधे आरोप लगाए हैं कि अडानी के लिए जंगलों को काटा जा रहा है और आवाज़ उठाने वालों पर ईडी के छापे मारी हो रही है। इधर प्रियंका गांधी ने एक पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि छत्तीसगढ़ में जंगल अडानी को समर्पित हो गए हैं, पैसा, कानून और एनजीटी को रौंदा जा रहा है। भूपेश बघेल को विधानसभा में बोलने से रोकने के लिए उनके घर पर छापा और बेटे की गिरफ्तारी की गई। कांग्रेस इसे जनता की आवाज़ को कुचलने की साजिश करार दे रही है, तो भाजपा इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ नियमों के मुताबिक की गई कार्रवाई बता रही है। इम्तियाज़ हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, लाइव जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। इम्तियाज़, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई भूपेश बघेल की, क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया? फिलहाल वो जो हम लोगों ने सुना उसमें तो कहते नजर आए कि भाई हमारे लड़के को फंसाने की कोशिश की जा रही है, अडानी को बचाने की कोशिश की जा रही है, जंगल काटे जा रहे हैं, इस तरह के आरोप लगाए हैं। लेकिन इम्तियाज़, सवाल तो ये भी है ना कि क्या इस तरह के आरोप लगेंगे तो क्या ईडी अपनी कार्रवाई छोड़ दे, ईडी कार्रवाई ना करे? सीबीआई, अगर अभी लोग कहते हैं सीबीआई की मांग करते हैं और इसी सीबीआई पर ही लोग सवाल भी उठाते हैं, तो आखिर स्पष्ट करें कि आखिर कांग्रेस चाहती क्या है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कल ईडी की कार्रवाई हुई है और चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई है, आज कांग्रेस भवन में बैठक हुई, अभी दूसरा बैठक शुरू हुआ है। लेकिन पीसी में जिस तरीके से भूपेश बघेल ने कहा है कि ये लगातार टारगेट कर रहे हैं और टारगेट में हमारे बेटे को चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी की गई है और ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है कि हमें कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा, एक सवाल पे उन्होंने कहा कि क्या अगला टारगेट भूपेश बघेल है? उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा किया जा रहा है। अगर ऐसा रहा तो सबसे पहले किसी भी नेता को कमजोर करने के लिए उनकी फैमिली होती है और इसी फैमिली में मेरे बेटे की गिरफ्तारी हुई है, यानी कि हमें कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। भूपेश बघेल ने यह भी कहा है कि हमारा बेटा जो है मजबूत है और वो भी किसी से नहीं डरता। जिस तरीके से हम नहीं डरते हैं उसी प्रकार से मेरा बेटा भी मजबूत है और वो भी नहीं डरेगा और इसका सामना जटकर करेगा और जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है आगे उसे बरी भी किया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें, भूपेश बघेल ने ये कहा है और लगातार ये मुद्दा उठाने की कोशिश की है कि जिस तरीके से जंगल काटे जा रहे हैं, तमनार में जंगल काटे जा रहे हैं और अडानी को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाने के काम किया जा रहा है, इसके विरोध में जो भी खड़ा होगा, जो भी आवाज उठाएगा, उसके साथ यही व्यवहार, मतलब उसकी आवाज को कुचल दिया जाएगा। लेकिन इम्तियाज, यहाँ पर यह भी समझना होगा कि आप बार बार, आप एक तरफ कह रहे हैं मेरा लड़का मजबूत है, आप ये भी कह रहे हैं हम भी मजबूत हैं। जब सब लोग मजबूत हैं यहाँ पर, तो फिर किस बात का डर है? ईडी लेकर गई है, पूछताछ करेगी, सब कुछ सही होगा तो कोर्ट की तरफ से क्लीन चिट मिल जाएगा। अगर आप सही होंगे तो इतना फिर हंगामा क्यों? आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? एक तरफ बीजेपी ने भी एक वीडियो वायरल किया था जिसमें जल जंगल जमीन को लेकर बात की गई थी कि भैया जंगल नहीं काटेंगे तो फिर कोयला कहां से आएगा। फिर वो वीडियो क्या था, क्या सच्चाई थी उस वीडियो की? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कांग्रेस का आरोप है कि ये टारगेट किया जा रहा है, जिस तरीके से उन्होंने अभी साफ कहा है कि जो मोदी के सामने सरेंडर होगा उसका सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। यानी कि उन्होंने कई बीजेपी के जो पहले के कांग्रेस के नेता रहे हैं, चाहे वो हेमंता बिश्व शर्मा हो या अलग अलग जो नेता हैं जो बीजेपी में शामिल हुए हैं, और उनके जो गुनाह है उनका कहना है कि वो सभी धुल गए हैं। यानी कि उन्होंने साफ बीजेपी पे आरोप लगाया है कि ये टारगेट किया जा रहा है और कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। और लगातार उन्होंने जैसे कहा कि हमारे मंत्री जो
जो पूर्व के मंत्री हैं, जो तथाकथित शराब घोटाले में अंदर हैं, वहीं जिस तरीके से बालोदा बाजार की घटना हुई थी उसमें देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई थी, वे बरी हुए हैं। और इसी प्रकार से अब उनका कहना है कि ये जो है हमारे बेटे को गिरफ्तार किया गया है और ये भी कहीं ना कहीं बरी हो जाएगा। उन्होंने साफ कहा है कि जिस तरीके से ये पूरा जो रंजिश है या पूरी साजिश जो रची जा रही है वो छवि खराब करने को लेकर की जा रही है, उनको कमजोर करने के को लेकर की जा रही है, लेकिन वो डरने वाले नहीं है। कांग्रेस की बात करें तो बैठक में आज ये निर्णय लिया गया है कि आगे 22 जुलाई को आने वाले समय में चक्का जाम किया जाएगा, आर्थिक नाकेबंदी की जाएगी, जो विरोध इम्तियाज जल्दी से हम एक सवाल का जवाब चाहेंगे। इम्तियाज जल्दी से, हमारे पास समय कम है। इम्तियाज सवाल ये है, आप कह रहे हैं चक्का जाम किया जाएगा, नाकेबंदी की जाएगी, इस तरह की चीजें कांग्रेस करेगी, क्यों करेगी? जब चीजें आप कह रहे हैं हमारा लड़का तैयार है, हम तैयार हैं, तो ये चीज करने से क्या मिलेगा? यहां तो भाई प्रॉब्लम आम पब्लिक को होगा ना। आप ईडी है, ईडी मैं बार बार कह रहा हूं कि जब ईडी सवाल कर रही है, अगर सब कुछ सही है तो आप देखिए ना, कई लोग छूटे पड़े हैं, उनके केस चल रहे हैं। आप सीएम ले लीजिए, आप दिल्ली के पूर्व सीएम को ले लीजिए, अरविंद केजरीवाल आज बाहर है। आप झारखंड के सीएम को ले लीजिए, आज वो बाहर है। तो ऐसे में अगर सही होगा तो बाहर होंगे, नहीं तो अंदर होंगे। उसमें इतना चक्का जाम और ये करके क्या साबित करेंगे? जल्दी से 10 सेकंड। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से इनका आरोप है, और आज पूरे कांग्रेस दल की बैठक थी, पूर्व के जो मंत्री हैं, चाहे वो उप मुख्यमंत्री टीएस बाबा हो या अलग अलग मंत्री हैं, पूरे मंत्रिमंडल जो इनके पहले की थी, जो पूर्व के मंत्री थे, उनकी बैठक हुई है और ये पूरा निर्णय लिया गया है कि आगे हम इसके विरोध में उतरेंगे, विरोध करेंगे। ठीक है इम्तियाज, समय कम है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर अब कांग्रेस कह रही है कि हम जो है भाई विरोध प्रदर्शन करेंगे, हम यहाँ पर सड़कों पर उतरेंगे। अब सवाल ये है कि ईडी अगर अपनी कार्रवाई कर रही है तो फिर काहे का प्रदर्शन, किस लिए प्रदर्शन किया जाएगा? और ऐसे में भाई ईडी अपना काम कर रही है, करने दीजिए। अगर सब कुछ सही होगा तो फिर चीज़ें कोर्ट में जाएंगी, कोर्ट से हर चीज़ देखा जाएगा। उसके बाद अगर सही होगा तो बाहर होंगे, अगर गलत होगा तो फिर अंदर होंगे। तो ये तो सारी चीज़ें कोर्ट पर डिपेंड करती है। जब मामला कोर्ट में है तो ये भी समझना चाहिए किसी भी पार्टी के नेताओं को।